हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे रबी की फसल क्या है और रबी की फसल में क्या हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कह रहा है हेडिंग आपका रबी की फसल। रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है, जो कम तापमान में बोई जाती है। फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो रबी की फसल है उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है। अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है और बोई कब जाती है? कम तापमान में बोई जाती है। और फसल की कटाई कब होती है? फरवरी से मार्च के महीने में, यानी आपका अक्टूबर और नवंबर में आपका बोया जाएगा, वो भी कम तापमान में, और फसल को काटा जाएगा फरवरी और मार्च महीने में। आगे कह रहा है इसी के साथ मध्य प्रदेश में रबी की फसलें जो होती हैं, मध्य प्रदेश में रबी की फसल अधिकतर आलू, लहसुन, प्याज, गाजर, आलू, लहसुन, प्याज, गाजर और मूली, चुकंदर, इसी के साथ गराड़ू, रतालू और प्याज के बीज बनाने के लिए झब्बू लगाए जाते हैं। जो मध्य प्रदेश में रबी की फसल होती है उसमें आलू, लहसुन, प्याज, गाजर और मूली, चुकंदर, इसी के साथ जो गराड़ू आपका फसल आता है, रतालू फसल आता है, वो भी इसके साथ दोनों सम्मिलित कर लगाए जाते हैं। और उसी में प्याज के बीज बनाने के लिए झब्बू लगाया जाता है। झब्बू एक प्रकार का कृषि का उपाय है, जिस कारण झब्बू लगता है उसमें। और परंतु मध्य प्रदेश में अधिकतर किसानों को जल की कमी होने के कारण यहाँ आलू मुख्य रूप से लगाया जाता है। जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उनको जल की कमी के होने के कारण आलू मुख्य रूप से लगाते हैं वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखिए रबी की फसल में आता है आपका गेहूँ आता है। गेहूँ की संरचना बना है, देख लीजिए गेहूँ ये है, कच्चा गेहूँ बना है। और आगे इसमें कह रहा है गेहूँ आपका हेडिंग दिया गया है। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। आप लोग आगे पढ़ें, अक्टूबर से नवंबर तक आपका बोया जाएगा और मार्च से फरवरी के महीने में इसको काट लिया जाएगा। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान, आप लोग पढ़ें अभी, कम तापमान में होता है, बोया जाता है तथा पकते समय गर्म में पकते हैं, यानी मार्च में या फरवरी के लगभग आपका गेहूं का फसल तैयार हो जाता है। इसमें परिचय देखिए, रबी की फसल का परिचय। आलू, गेहूं, जौ, मसूर, चना, अलसी, मटर व सरसों रबी की फसलें हैं। आलू, गेहूं, जौ, मसूर, चना, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। बुआई की तैयारी, इसमें देखिए बुआई की तैयारी आपका हेडिंग है यहाँ पे। सर्वप्रथम माह जून के अंतिम सप्ताह में बारिश होने के बाद 2 बार खेत की जुताई करते हैं तथा सितंबर में 1 बार व अक्टूबर में 2 बार जुताई करते हैं। देखिए जो सर्वप्रथम सबसे पहले मान लीजिए जून के महीने के अंतिम सप्ताह में जो होता है, बारिश होने के बाद 2 बार खेत की जुताई करते हैं और सितंबर में एक बार जुताई करते हैं, अक्टूबर में 2 बार जुताई करते हैं। और जो सूखा क्षेत्र होने के कारण वर्ष में एक ही बार फसल की बुआई करते हैं, यानी जो सूखा क्षेत्र होता है हमारा उसमें एक बार फसल की बुआई करते हैं। फसल का चयन करते समय अलग अलग लंबाई की जड़ों, मूसला एवं जकड़ा जड़, देखिए 2 जड़ होती हैं। जड़ बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है मूसला एवं जकड़ा जड़ वाली फसल, जैसे गेहूँ, चना, अलसी, सरसों आदि की बुआई एक साथ करते हैं। यानी हम लोग जब बोते हैं तो एक ही साथ सम्मिलित करके चारों आपस में बो सकते हैं, क्योंकि कठिया गेहूँ जड़ 2 से 3 इंच लंबी होती है और चना की जड़ 6 से 8 इंच तक लंबी होती है, जबकि अलसी एवं सरसों की मूसला जड़ें 4 से 5 इंच लंबी होने के कारण पौधों को निरंतर नमी मिलती रहती है और उत्पादन भी अधिक होता है। घर पर संरक्षित एवं सुरक्षित देसी बीजों का प्रयोग करते हैं। 1 एकड़ खेती में मिश्रित बुआई करने के लिए कठिया गेहूँ जो होता है 20 किलो और देसी चना 20 किलो और असली होता है अलसी 6 केजी होता है और सरसों होता है आपका 2 किलो, यानी 2 किलोग्राम को मिलाकर बुआई करते हैं। और इसमें देखिए बुआई का समय एवं विधि दिया गया है। अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह या दीपावली के पहले बुआई करते हैं। इसके लिए सभी बीजों
कठिया गेहूँ, देसी चना, अलसी तथा डीएपी। डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। खाद को एक साथ मिलाकर हल बांसा बांधकर बुआई करते हैं। जो हल बांसा आपका एक बुआई का यंत्र होता है, उसी से हम लोग बुआई करते हैं। बुआई के लिए एक मजदूर भी लगाते हैं, अर्थात एक मजदूर हल को पकड़ता है तथा दूसरा बीज बांसा में डालता है। जो बांसा बांधकर बुआई करते हैं उसमें एक मजदूर हल को पकड़ता है और एक हल बांसा में बीज डालता है, तब बुआई होती है। बीज की बुआई 3 से 4 इंच गहराई में होती है। बीज की बुआई जो होती है 3 से 4 इंच गहराई पर होती है। इसके बाद सरसों की बुआई कुंड अर्थात लाइन में करते हैं। जो कुंड होता है आपका, यानी हम लोग कह सकते हैं उसको सीधी यानी सरल खेती कर सकते हैं, उसको लाइन में खेती कर सकते हैं। लाइन की दूरी 5 से 6 इंच होती है। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन के पटरी के आकार का जैसे हम लोग बॉर्डर बनाते हैं, उसके अंडर हम लोग खेती करेंगे। मान लीजिए अलग अलग ये आपका हो गया, इसमें मान लीजिए हम चना बो दिए, इसमें मान लीजिए गेहूँ बो दिए, इसमें मान लीजिए अलसी बो दिए, तो तीनों प्रकार का अलग अलग इसका बॉर्डर हो जाएगा। तो यही कह रहा है लाइन से लाइन दूरी 5 से 6 इंच की होती है। इसमें देखिए रोग एवं नियंत्रण, जो रबी की फसल में इसमें रोग कौन सा लगता है और कीट का नियंत्रण क्या है। तो शीतकाल में हुई वर्षा को महावट कहते हैं। जो शीतकाल में हुई वर्षा होती है उसे हम शीत वर्षा या महावट कहते हैं। जाड़े में जब महावट अधिक होती है तब कठिया गेहूँ में खैरा रोग लग जाता है। खैरा रोग किस में लग जाता है? कठिया जो गेहूँ होता है उसमें खैरा रोग लग जाता है। इससे बचाव के लिए बाजार में मल्ड्यू पाउडर लेकर राख के साथ मिलाकर छिड़काव कर देते हैं। अगर महावट एक भी नहीं होती है जब कठिया गेहूँ देसी चना के साथ सरसों अलसी की पैदावार भी अच्छी हो जाती है। यानी इसमें कह रहा है जो शीतकाल में होती है उसे महावट कहते हैं। जाड़े में महावट अधिक होती है तब कठिया गेहूँ में खैरा रोग लग जाता है। इससे बचाव के लिए मल्ड्यू पाउडर होता है, उसको राख में लेकर जो जल के राख बन जाता है, यानी पुआल आपका हो गया, भूसा हो गया आपका, लकड़ी हो गया किसी चीज़ का, वो आपका जल कर उसको राख बनाएगा। उसी के साथ जो मल्ड्यू पाउडर आता है उसी के साथ छिड़काव कर देंगे, यानी खेत में अपने डाल देंगे, तो महावट एक भी नहीं होगी और कठिया गेहूँ और चना सरसों अलसी की पैदावार भी अच्छी हो जाती है। अब देखते हैं निराई एवं देखरेख। फसल की बढ़वार होती रहे, इसके लिए समय समय पर खेती की निराई गुड़ाई की जाती है। निराई का मतलब उसको निकालना, गुड़ाई का मतलब उसको हल्का 2 से 3 इंच ऊपर से नीचे, यानी उसको खुरपी द्वारा या कुदाल द्वारा उसको साफ़ करना। तो इससे एक तरफ तो हमारा खेत साफ रहता है और दूसरी तरफ जानवरों के लिए चारा भी उपलब्ध हो जाता है। साथ ही साथ इसी बहाने खेत की देख रेख एवं छूटा पशुओं से भी बचाव होता रहता है तथा निराई गुड़ाई करने के भी उपज प्राप्ति होती है। यानी देखिए हम किसी चीज़ को अच्छे रूप से ढंग रूप से व्यवस्थित करेंगे तो हमारा फसल जो होगा काफ़ी उसका उपज जो होगा अच्छा होगा। जिस कारण इसी बहाने हम लोग अपने खेत को अच्छे रूप से देख सकते हैं। और जो छोटे जो खुले गाय भैंस बकरी आदि हैं वो आपको खेत में आप रहेंगे तो वो आएंगे नहीं, और इसलिए उन लोगों के लिए चारा प्राप्त हो जाएगा। और जब निराई गुड़ाई करेंगे तो उसके लिए आप चारा जो खरपतवार होगा निकालेंगे तो चारा पशु खाएंगे। और देखिए इसमें कटाई का समय अगला पॉइंट है। फसल की कटाई फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक हो जाती है। कटने के बाद फसल को खूब अच्छी तरह सुखाते तथा मड़ाई करते। 1 एकड़ फसल की मड़ाई 5 से 6 दिनों में होती है। थ्रेशर से इसकी मड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि एक तो चना फूट जाता है, अलसी भूसा के साथ उड़ जाने से किसान का नुकसान होने लगता है। दूसरे मड़ाई से निकला भूसा मुलायम होता है जिसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। मड़ाई करने के बाद हाथ उसाई करके भूसा व अनाज निकालते हैं। देखिए फसल की कटाई जो होता है, जो चना होता है उसका हम लोग थ्रेशर से इसका मड़ाई नहीं कर सकते हैं। जो थ्रेशर चना को होता है हमको वो डंडे द्वारा या किसी प्रकार के द्वारा हम लोग अपने जैविक यंत्र से उसको निकाल सकते हैं, यानी अपने हाथों द्वारा परिश्रम करके। यानी जब उसको मशीन में डालेंगे तो जो चना का जो पार्ट होगा अगला वाला वो निकल जाएगा थ्रेशर के साथ साथ, और जो अलसी होता है वह भूसा के साथ उड़ने लगता है, इसलिए किसानों का भारी नुकसान होता है। और जो गेहूँ होता है उसको थ्रेशर में डालने से जो पुआल का उसका डंठल का पुआल यानी भूसा जो होता है उसको पशु का वो चारा बन जाता है।
और पशु बहुत चाव से खाते हैं। और हाथ से ओसाई करके जो भूसा होता है उसमें अनाज हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और उसके बाद प्रयोग कर सकते हैं। आपको उदाहरण देखिए यहाँ पे दिया है, आपको उदाहरण दिया है रबी की फसल में जौ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया और तारा मीरा एक फसल होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।